हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझा नहीं। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। कहना चाह रहा है कि जो तुम कह रहे हो उसे मैं अच्छे से समझा नहीं, यानी कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझा नहीं। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। तुम टॉम के बारे में बात कर रहे हो, है ना? यू आर टॉकिंग अबाउट टॉम, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट टॉम, राइट? तुम टॉम के बारे में बात कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कह रही है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसे साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी? वॉट वॉज द नीड टू ब्रिंग हिम अलोंग। वॉट वॉज द नीड टू ब्रिंग हिम अलोंग। कह रही है कि उसे साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी? वॉट वॉज द नीड टू ब्रिंग हिम अलोंग। क्या मैंने तुमसे उसे साथ में लाने को मना नहीं किया था? डिडेंट आई टेल यू नॉट टू ब्रिंग हिम अलोंग। डिडेंट आई टेल यू नॉट टू ब्रिंग हिम अलोंग। तो इसके याद दिला रही है, कह रही है कि क्या मैंने तुमसे उसे साथ में लाने को मना नहीं किया था? डिडेंट आई टेल यू नॉट टू ब्रिंग हिम अलोंग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डन दैट। यू शुडेंट हैव डन दैट, यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डन दैट। तुमसे किसने कहा कि मैं उसे अपने साथ लाया? इस इंग्लिश में बोलेंगे, हु टोल्ड यू दैट आई ब्रॉट हिम अलोंग। हु टोल्ड यू दैट आई ब्रॉट हिम अलोंग। कह रहा है कि तुमसे किसने कहा कि मैं उसे साथ में लाया? हु टोल्ड यू दैट आई ब्रॉट हिम अलोंग। वो यहाँ खुद आया। ही केम हेयर बाय हिमसेल्फ। ही केम हेयर बाय हिमसेल्फ। कह रहा है कि वो यहाँ खुद आया। ही केम हेयर बाय हिमसेल्फ। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आ रहा है। आई डोंट इवन नो ही वॉज कमिंग हेयर टू। आई डोंट इवन नो ही वॉज कमिंग हेयर टू। कह रहा है कि सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ आ रहा है। आई डिडेंट इवन नो ही वॉज कमिंग हेयर टू। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ऑल आई नो इज़ दैट। कह रहा है कि ऑल आई नो इज़ दैट, यानी मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ऑल आई नो इज़ दैट वो यहाँ सबके आने के बाद आया था। ही केम हेयर आफ्टर एवरीबडी हैड कम। ही केम हेयर आफ्टर एवरीबडी हैड कम। कह रहा है कि वो यहाँ सबके आने के बाद आया था। ही केम हेयर आफ्टर एवरीबडी हैड कम। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस बहुत यूज़ होता है कि हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। तो कोई मरने वाला है, उसके लिए कह रहा है कि अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट वुड बी वेरी बैड इफ़ ही डाइड। इट वुड बी वेरी बैड इफ़ ही डाइड, यानी अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। इट वुड बी वेरी बैड इफ़ ही डाइड। हमें उसे हर हाल में बचाना है। वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन। वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन, यानी हमें उसे हर हाल में बचाना है। वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन। और ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। एंड आई इंटरेस्ट दिस टास्क टू यू। एंड आई इंटरेस्ट दिस टास्क टू यू। और मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। एंड आई इंटरेस्ट दिस टास्क टू यू। मैं जानता हूँ ये करना बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू। कह रहा है कि मैं जानता हूँ ये करना बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू। सच तो ये है कि अगर ये आसान होता। कह रहा है कि द फैक्ट इज़ दैट इफ़ इट वॉज ईजी। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ इट वॉज ईजी। बोल रहा है कि सच तो यह है कि अगर ये आसान होता। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ इट वॉज ईजी, मैं इसे खुद कर लेता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, यानी मैं इसे खुद कर लेता इफ़ इट वॉज ईजी, अगर ये आसान होता। मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। आई वुड नॉट आस्क यू फॉर हेल्प। आई वुड नॉट आस्क यू फॉर हेल्प। कह रहा है कि मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। आई वुड नॉट आस्क यू फॉर हेल्प। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नो वन बट यू कैन डू दिस जॉब। नो वन बट यू कैन डू दिस जॉब। तो यहाँ पर बट का यूज़ अलावा के लिए हुआ है। तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। नो वन बट यू कैन डू दिस जॉब। मुझे निराश मत करना, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। बोल रहा है कि डोंट लेट मी डाउन, यू आर माई लास्ट होप।
डोंट लेट मी डाउन, यू आर माई लास्ट होप, यानी मुझे निराश मत करना, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। डोंट लेट मी डाउन, यू आर माई लास्ट होप, ये मेरा तुमसे वादा है सर। ये बोल रहा है कि दैट्स माई प्रॉमिस टू यू सर, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू सर, कह रहा है कि ये मेरा तुमसे वादा है सर, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आई वॉन्ट लेट यू डाउन, आई वॉन्ट लेट यू डाउन, यानी मैं तो आपको निराश नहीं करूँगा। आई वॉन्ट लेट यू डाउन, चाहे जो हो जाए मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नो मैटर वॉट हैपन्स, आई वॉन्ट लेट हिम डाई, नो मैटर वॉट हैपन्स, आई वॉन्ट लेट हिम डाई, कह रहा है कि चाहे जो हो जाए मैं उसे नहीं मरने दूंगा। नो मैटर वॉट हैपन्स, आई वॉन्ट लेट हिम डाई, मैं उसे ज़िंदा वापस लाऊंगा। आई विल ब्रिंग हिम बैक अलाइव, आई विल ब्रिंग हिम बैक अलाइव, यानी मैं उसे ज़िंदा वापस लाऊंगा। आई विल ब्रिंग हिम बैक अलाइव, तुम्हारे जाने या न जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कह रहा है कि आई डोंट केयर वेदर यू गो और नॉट, आई डोंट केयर वेदर यू गो और नॉट, तो कोई जा रहा है उससे कह रहा है कि तुम्हारे जाने या ना जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर वेदर यू गो और नोट, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ खोने को है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टिल हैव मच मोर टू लूज़, यू स्टिल हैव मच मोर टू लूज़, यानी अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ खोने को है। यू स्टिल हैव मच मोर टू लूज़, मुझे लगता था ये प्लान काम कर जाएगा, ये कह रहा है कि आई थॉट दिस प्लान वुड वर्क, आई थॉट दिस प्लान वुड वर्क, मुझे लगता था ये प्लान काम कर जाएगा। आई थॉट दिस प्लान वुड वर्क, परेशानी ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कह रही कि द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल, द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल, तो यहाँ पर ये उदास बैठी थी तो कोई इससे पूछ रहा है कि परेशानी क्या है, तो कह रही है कि द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव मनी एट ऑल, परेशानी है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। लगता है मैं गलत समय पर आ गई, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई सीम टू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम, आई सीम टू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर ये बातचीत कर रहे थे, अचानक से आगे तो बोल रही है कि आई सीम टू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो, आई एम सॉरी इफ़ आई डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी इफ़ आई डिस्टर्ब यू, कह रही है कि माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। होगा यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो वो कहता है उस पर विश्वास मत करना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बिलीव व्हाट ही सेज, डोंट बिलीव व्हाट ही सेज, यानी जो वो कहता है उस पर विश्वास मत करना, डोंट बिलीव व्हाट ही सेज, यहाँ कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग है, समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात का यकीन करो, बिलीव इन माई वर्ड, बिलीव इन माई वर्ड्स, यानी मेरी बात का यकीन करो, बिलीव इन माई वर्ड्स, मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, यानी मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बिलीव इन माई वर्ड्स, मेरी बात का यकीन करो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी, आपको पता है इन्हें कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप अच्छे से इंग्लिश ईजिली बोल पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।